हेलो दोस्तों, मैं श्वेता केसव की रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ पालक और अंडे की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी, जो काफी कम मसाला में बन के तैयार होगा, लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। जैसा कि रिजल्ट आप देख सकते हैं, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी लगेगा और ये काफी कम समय में भी बन के तैयार हो जाता है। इसे आप खाएं या फिर किसी गेस्ट को खिलाएं, ये सबको पसंद आएगा। और ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए कम मसाला वाला ये अंडा पालक बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से ये बनके तैयार होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक पैन लेती हूँ, उसमें डालती हूँ तेल। में यहाँ पे 1 चम्मच के लगभग तेल डाली और उसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाली और तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। तेल को गर्म हो जाने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी अंडा। मैं यहाँ पे 4 अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 4 बॉयल अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए, मैं अंडे को अच्छी तरह से कवर हटा ली हूँ। अब अंडे को अच्छी तरह से इस तेल में रोस्ट कर लेना है। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और लो फ्लेम पे ही अभी अंडे को थोड़ी देर यूं ही तेल में भून लेना है। जब तक तेल में इसे भूनना है तब तक कि इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर का कवर ना आ जाए। देखिए, अंडा बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुका है। चलिए अब इसे एक एक करते हुए बाहर निकाल लेते हैं। जो भी एक्स्ट्रा तेल है उसे पैन में छोड़ देंगे और अंडे को बाहर निकाल लेंगे। मैं अभी इसी पैन को और यूज करने वाली हूँ। गैस को बंद नहीं करना है, पैन को यूं ही गर्म रखना है। और अब इस पैन में और तेल डालते हैं। मैं यहाँ पे 1 बड़े चम्मच के लगभग इसमें तेल डाली हूँ और तेल गर्म होने पे 1/4 चम्मच साबुत जीरा डालेंगे और साथ में डालेंगे अदरक लहसुन का कूटा हुआ पेस्ट। आप चाहे तो पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कूटा हुआ इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बिल्कुल फ्रेश होता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब दोनों को तेल में अच्छी तरह से चटकने देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे हरी मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे मैं स्किप की हूँ। अब ये सब चटकने के बाद चलिए अब इसमें डालते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। मैं यहाँ पे एक मीडियम साइज के प्याज का इस्तेमाल की हूँ और अब इसे अच्छी तरह से तेल में भून लेना है। मैं जितनी क्वांटिटी का इस्तेमाल कर रही हूँ, इतनी क्वांटिटी में 2 आदमी का काफी अच्छी तरह से ये बनके तैयार हो जाएगा। चलिए अब प्याज को अच्छी तरह से भून लेना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए भून लेना है। थोड़ी देर में ही ये प्याज अच्छी तरह से भून के तैयार हो जाता है। जब प्याज गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा तब इसमें डालेंगे टमाटर का प्यूरी। मैं यहाँ पे 1 टमाटर का प्यूरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसे भी अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स करते हुए भून लेना है। टमाटर को जब तक भूनना है कि इसमें जो इसका पानी है वह अच्छी तरह से सूख जाए और टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से भून जाए। इसे भूनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, तुरंत भून के रेडी हो चुका। चलिए अब इसमें डालते स्वाद अनुसार नमक और अब इसमें डालें आधा चम्मच धनिया पाउडर और साथ में डालेंगे आधा चम्मच जीरा पाउडर। ये ज्यादा मसाला नहीं यूज करना, बस कम मसालों में ही बन के तैयार होगा। चलिए अब इसमें डालते हैं लाल मिर्च पाउडर। मैं यहाँ पे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल की हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसे भी कम ज्यादा कर सकते हैं। चलिए अब इसमें डालते 1/4 चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर मसालों को भी लो फ्लेम पे भून लेना है। और थोड़ी देर में ही जब मसाला भून के तेल छोड़ने लगेगा तब तक इसे भून लेना है। देखिए, ये मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से भून के रेडी हो चुका है। ये तेल भी छोड़ने लगा है। चलिए अब इसमें डालते हैं पालक। मैं यहाँ पे 100 ग्राम के लगभग पालक का इस्तेमाल की हूँ। उसे बारीक टुकड़ों में काट ली हूँ। पहले मैं पालक को अच्छी तरह से क्लीन कर ली, उसके बाद मैं इसे बारीक टुकड़ों में काटी हूँ। पालक डाल देने के बाद अब इसे भी अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स करना है और थोड़ी देर भी इसे भूनना है। थोड़ी देर भूनते भूनते ही ये पालक अच्छी तरह से गल जाएगा। आप चाहें तो थोड़ी देर इसे ढक के भी पका सकते हैं, उतने में भी ये पालक गल जाएगा। देखिए, मैं तो इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे भून रही हूँ। इतने देर में ये पालक गल के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं पालक बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है और ये प्याज टमाटर में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। चलिए अब थोड़ी देर इसे भी अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद अब इसमें डाल रहे हैं बेसन। मैं यहाँ पे 1 छोटी चम्मच के लगभग बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो इसे और भी अच्छा फ्लेवरफुल बनाएगा और साथ में इसकी ग्रेवी को टेक्सचर भी काफी बढ़िया देगा। अगर आपके पास बेसन अवेलेबल नहीं है तब आप थोड़ा सा गेहूं के आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब बेसन हो तो आप बेसन का ही इस्तेमाल कर दे। बेसन से काफी अच्छा फ्लेवर इसमें आएगा। और बेसन डाल देने के बाद इसे लो फ्लेम पे थोड़ा देर और भूनना है। इसे जब तक भूनना है कि बेसन का कच्चापन अच्छी तरह से दूर हो जाए और इसमें किसी तरह का कोई बेसन का लम्स ना बचे। ज्यादा नहीं, 40 से 50 सेकंड में भी ये बेसन अच्छी तरह से भून के रेडी हो जाता है।
देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुका है। बेसन भुनने के बाद भी ये मसाला कितनी अच्छी तरह से तेल छोड़ चुका है। चलिए अब इसमें पानी डालते हैं। थोड़ा पानी डाल के अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये ज़्यादा ग्रेवी वाला मैं नहीं बना रही हूँ, इसलिए ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे टोटल हाफ कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले मैं थोड़ा पानी डाली और सबको अच्छी तरह से मिक्स की, उसके बाद मैं थोड़ा पानी और डाली हूँ। पानी डाल देने के बाद पालक मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 चुटकी के लगभग गरम मसाला और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम लो रखना है और लो फ्लेम पे ही इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब गरम मसाला अच्छी तरह से पालक में मिक्स हो जाएगा उसके बाद अब इसमें डालेंगे अंडा। देख सकते हैं ये बिल्कुल मिक्स हो चुका है। चलिए अब इसके ऊपर फ्राई किया हुआ अंडा डालते हैं और अंडा डाल देने के बाद इसे भी अब अच्छी तरह से मसाला में मिक्स कर लेंगे। देखिए मैं एक एक करते हुए अंडा को डाल चुकी हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे अंडा को हाफ करके भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे पूरा अंडा ही डाली हूँ। आपको जिस तरह से मन हो उस तरह से इसे ये बना सकते हैं। अंडा डाल देने के बाद इसे पालक मसाला में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और गैस का फ्लेम लो रख के इसे 15 से 20 सेकंड तक यूं ही पकने देना है। उतने में ये काफ़ी अच्छी तरह से बनके रेडी हो जाएगा। देखिए 15 से 20 सेकंड बाद ये बिल्कुल अच्छी तरह से तेल भी छोड़ देगा और ये रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये मसाला तेल छोड़ चुका है और ये मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपका ये पालक अंडा मसाला बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी ये पालक अंडा मसाला की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग श्वेता केसव की रसोई।